एवरीवन, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। ग्लोबल कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस सेशन पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कि हमारे संस्थान के द्वारा 16 अक्टूबर से आरईओ, रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का एक न्यू बैच स्टार्ट किया जा रहा है। इस बैच पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लिंक पर दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करिए या फिर अपना इंफॉर्मेशन हमें व्हाट्सएप करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ओके, तो चलिए एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करूंगा। हो सकता है कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जा सके। कहने का मतलब यह है कि ट्रेनिंग हॉर्टिकल्चर के सिलेबस पे दिया हुआ है। तो इस सेशन पे मैं डिस्कस करूंगा एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं ट्रेनिंग। क्या कहते हैं? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग को हम हिंदी में कहते हैं क्या? सधाई। क्या कहते हैं? सधाई। नॉर्मल हम बात करेंगे, क्या होता है, जैसे कोई भी ट्रीज है, कोई भी प्लांट्स है या कोई भी ट्रीज है, इसमें सिस्टम ये होता है कि जब हम किसी भी पार्ट्स का एपिकल पार्ट को कट करते हैं तो वो लैटरल ग्रोथ करता है, यदि लैटरल पार्ट को ग्रोथ करते हैं तो वो वर्टिकल ग्रोथ करता है। कुल मिलाकर के किसी भी प्लांट्स को वर्टिकल और लैटरल ग्रोथ मींस यहां पे क्या हो रहा है? शेप एंड साइज। क्या हो रहा है? शेप एंड साइज। तो यही से मैं एक डेफिनेशन तैयार करूंगा विदाउट टाइम वेस्ट, टू प्रोवाइड accurate shape and size of fruit trees. किसी भी फल वृक्ष को एक निश्चित आकार प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सधाई कहते हैं। टू प्रोवाइड एक्यूरेट शेप एंड साइज ऑफ द फ्रूट ट्रीज इज कॉल्ड ट्रेनिंग। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1, इसका डेफिनेशन ही एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन के तौर पे पूछे जाते हैं। यदि हम बात करेंगे ट्रेनिंग प्रोसेस कब अपनाते हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऑर्चर्ड की बात करेंगे तो किसी भी फल बगीचे में ये जो प्रोसेस होता है इनिशियल स्टेज में अपनाया जाता है। कब अपनाया जाता है? इनिशियल स्टेज में। तो यहां पे क्वेश्चन फिर बन जाएगा, इट इज अप्लाइड initial stage of fruit trees. It is applied initial stage of fruit trees. एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ये है कि फल बगीचों पे या फिर ऑर्चर्ड पे इनिशियल स्टेज पे कौन सा प्रोसेस अपनाते हैं? ट्रेनिंग अपनाते हैं कि प्रूनिंग अपनाते हैं? दो प्रोसेस होता है, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। यदि इनिशियल स्टेज की बात करें, शुरुआती अवस्था में, क्यों? सिंपल सा फंडा है भाई, जब किसी भी बच्चे को यदि संस्कार देना हो तो बचपन में दिया जाता है, ना कि जवानी में। वैसे ही सेम टू सेम प्रोसेस, यदि किसी भी प्लांट्स को आपको ट्रेन करना है, एक्यूरेट शेप देना है, तो वो इनिशियल स्टेज में किया जाएगा, ना कि यंग स्टेज में। यंग स्टेज में क्या होता है? डिसीज अफेक्टेड पार्ट होता है, अनप्रोडक्टिव प्लांट पार्ट होते हैं। तो डिसीज अफेक्टेड अनप्रोडक्टिव प्लांट पार्ट को रिमूव करना क्या कहलाता है? प्रूनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? प्रूनिंग। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? It is done on initial stage of fruit trees. Then very most important, सिंगल स्टार देंगे, it is applied। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये कब अपनाया जाता है? It is applied before fruiting of trees. It is applied before fruiting of trees. फल वृक्षों में जो सधाई की प्रक्रिया है, ये फलन से पहले अपनाया जाता है। फल वृक्षों में जो सधाई की प्रक्रिया, जो ट्रेनिंग प्रोसेस है, वो फलन के पहले अपनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन एग्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा गया है कि ट्रेनिंग शुड बी डन, ट्रेनिंग अपनाना चाहिए या फिर अपनाते हैं। बिफोर फ्रूटिंग, आफ्टर फ्रूटिंग, देन ड्यूरिंग फ्रूटिंग, देन नॉन ऑफ दिस। तो आपका आंसर क्या होगा? बिफोर फ्रूटिंग। तो ट्रेनिंग की प्रक्रिया फलन से पहले अपनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करेंगे, तो 4th में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रेनिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारे हैं, बट यदि हम मेन ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो मेन ऑब्जेक्टिव इसमें यह होता है
फ्रूट प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। तो इसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज फ्रूट बेयरिंग प्लांट पार्ट बोलेगा या फिर क्या बोलेगा, वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट। तो प्यारे बच्चे आप इसे समझ रहे होंगे, टू इंक्रीज फ्रूट बेयरिंग वेजिटेटिव पार्ट या फिर प्लांट पार्ट, इसे आप क्या समझ रहे हैं? यदि किसी भी फ्रूट ट्रीज में यदि वेजिटेटिव पार्ट यदि प्लांट पार्ट्स यदि इंक्रीज होंगे तो इनडायरेक्टली वो क्या बोलना चाह रहा है? इट मींस इंक्रीजेस फ्रूट प्रोडक्शन। कहने का मतलब यह है कि ट्रेनिंग के प्रोसेस से, ट्रेनिंग प्रक्रिया से फ्रूट प्रोडक्शन को भी इंक्रीज किया जा सकता है। क्या इंक्रीज किया जा सकता है? फ्रूट प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है। क्लियर? तो ये बहुत ही 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं उसी पॉइंट पे डिस्कस कर रहा हूं जो डायरेक्ट टू डायरेक्ट एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्लियर? एक बार रिवाइज कराना चाहूंगा, किसी भी फ्रूट ट्रीज को एक्यूरेट शेप एंड साइज प्रोवाइड करने का जो प्रोसेस, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग की प्रक्रिया फल बगीचों में शुरुआती अवस्था में, इनिशियल स्टेज में अपनाया जाने वाला एक प्रोसेस है। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है वो बिफोर फ्रूटिंग, फलन से पूर्व अपनाया जाता है। क्लियर? द नेक्स्ट वन, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग की बात करेंगे, टू इंक्रीज फ्रूट बेयरिंग वेजिटेटिव पार्ट। कहने का मतलब सदाई की प्रक्रिया से फल का उत्पादन बढ़ जाता है। एक क्वेश्चन और देखा जाता है कि ट्रेनिंग से क्या होता है? टू स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रीज, फल वृक्षों को स्ट्रॉन्ग मजबूती ढांचा प्रदान करना भी सदाई का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। अभी अभी व्यापम के द्वारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रॉच एंगल। क्या पूछा जाता है? क्रॉच एंगल। ये डायरेक्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्रॉच एंगल रिलेटेड टू विच क्रॉप या फिर क्रॉच एंगल रिलेटेड टू विच प्रोसेस, ये व्यापम में आया हुआ है। तो क्रॉच एंगल किससे संबंधित है? क्रॉच एंगल इज रिलेटेड टू ट्रेनिंग, ये सदाई से संबंधित है। यदि होता क्या है पूछे तो सिंपल सा फंडा है भाई, द एंगल मेड बिटवीन ट्रंक एंड सेकेंडरी ब्रांचेस। किसी भी फल वृक्ष के तने के ऊपर 2 शाखाओं के बीच बना कोण क्या कहलाता है भाई? क्रॉच एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रॉच एंगल। देन क्रॉच एंगल किससे रिलेटेड है? ट्रेनिंग से रिलेटेड है। इसके बाद मैं आपसे मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग के बारे में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग में हम 3 तरीके से पढ़ते हैं, सेंट्रल लीडर सिस्टम, ओपन सेंटर सिस्टम, देन मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। फर्स्टली हम बात करेंगे तो इसके एग्जांपल याद रखेंगे। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सेंट्रल लीडर सिस्टम किस में अप्लाई किया जाता है, तो सेंट्रल लीडर सिस्टम अप्लाई किया जाता है किसमें? पीयर पे। देन ओपन सेंटर सिस्टम की बात करेंगे तो ओपन सेंटर सिस्टम अप्लाई किया जाता है किसमें? पिच पे, अड़ूचा पे। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। तो मॉडिफाइड लीडर सिस्टम अप्लाई किया जाता है किसमें? एप्पल पे। किसमें? एप्पल में। आइए देखते हैं कुछ माइनर क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो सेंट्रल लीडर सिस्टम में क्या होता है? द मेन स्टेम, मतलब इन दिस सिस्टम द मेन स्टेम अलाउड टू ग्रो वर्टिकली। इसमें मेन स्टेम को कंटिन्यूअस ग्रोथ किया जाता है और कंटिन्यूअस ग्रोथ करने के बाद क्या होता है? 45 टू 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे? 45 टू 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे किसी भी ब्रांचेस को उगने नहीं दिया जाता है। तो यहां पे लिख देता हूं, नो ब्रांचेस आर अलाउड टू ग्रो। 45 टू 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर किसी भी ब्रांचेस को ग्रो करने नहीं दिया जाता। देन जो आने वाले जो ब्रांचेस है उसे 15 टू 20 सेंटीमीटर, जैसे कि मैं इसको 20 से 25 बोल देता था कभी कभी, तो 15 से 20 सेंटीमीटर के गैप पर आने वाले ब्रांचेस को उगने दिया जाता है। मेन स्टेम इसमें कंटिन्यूअस क्या करता है? ग्रोथ करता है। तो मेन स्टेम कंटिन्यूअस ग्रोथ करने की वजह से प्लांट का हाइट क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। द ट्री अटेन ए शेप ऑफ पिरामिड। मतलब इस मेथड से जो सधे हुए जो वृक्ष है, जो ट्रेंड किए जो प्लांट्स है, वो कैसा दिखाई देता है? पिरामिड शेप में दिखाई देता है। तो प्यारे बच्चों यहां पे 2-3 क्वेश्चन देखा गया है कि सेंट्रल लीडर सिस्टम में फर्स्ट ब्रांच, पहला शाखा
पौधे के कितने सेंटीमीटर के हाइट पर ग्रो करने दिया जाता है, तो 45 टू 50 सेंटीमीटर। देन आने वाले ब्रांचेस को 15 टू 20 सेंटीमीटर के बीच पे वन ब्रांचेस को ग्रो किया जाता है। जब हम कंप्लीटली यदि बात करेंगे तो प्लांट जो होता है वो कौन से शेप पे दिखाई देता है, पिरामिड शेप पे दिखाई देता है। सिंपल सा फंडा है कि ये जो ट्रीज है वो प्लांट जो है वर्टिकल ग्रोथ करता है, तो वर्टिकल ग्रोथ करने की वजह से इस विधि का प्रयोग जो है हाई अल्टीट्यूड, मतलब दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर हाई अल्टीट्यूड एंड हाई विंड वेलोसिटी, मतलब जहां पे अत्यधिक तेज हवाएं हैं या फिर अत्यधिक तेज वायु गति वाले क्षेत्रों में इसका यूज किया नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर हाई अल्टीट्यूड देन हाई विंड वेलोसिटी रीजन। क्लियर हो रहा है आपको? देन नेक्स्ट पॉइंट, डिफिकल्ट टू अप्लाइड इंटरकल्चर प्रोसेस। डिफिकल्ट टू अप्लाइड इंटरकल्चर प्रोसेस, यहां पे इंटरकल्चर प्रोसेस का मतलब यह है कि प्लांट्स का हाइट क्या है, ज्यादा है, तो प्लांट का हाइट ज्यादा होने की वजह से हार्मोन्स का स्प्रेड एंड फ्रूट हार्वेस्टिंग पे क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इंटरकल्चर प्रोसेस अप्लाई करने में क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन हम बात करेंगे ओपन सेंटर सिस्टम। मैंने पहले ही कहा है कि जो ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है वो इनिशियल स्टेज में अपनाया जाता है। तो जैसे इनिशियल स्टेज में हम प्लांटिंग करते हैं, क्या करते हैं, प्लांटिंग करते हैं, और जब प्लांट का हाइट, ये ट्रीज है, ये प्लांट है, और जब ये प्लांट का हाइट 45 टू 50 सेंटीमीटर, बुक में 40 से 50 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। जब प्लांट का हाइट, मतलब इन दिस सिस्टम द plant attain a height of 45 to 50 centimeter, then apical part of plant is removed. तो जब प्लांट का हाइट 45 से 50 सेंटीमीटर हो जाता है ड्यूरिंग प्लांटिंग, तब इसके एपिकल पार्ट को कट कर देते हैं, और एपिकल पार्ट को कट करते हैं, यदि इसमें ब्रांचेस आ भी गए तो फिर से कट कर देते हैं। इट मींस ये हमेशा ओपन होता है। क्या होता है? ओपन, हमेशा खुला होता है। इसी कारण इसको खुला केंद्र प्रणाली कहते हैं, ओपन सेंटर सिस्टम कहते हैं। क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा कि ओपन सेंटर सिस्टम कितने प्लांट हाइट पर अप्लाई किया जाता है, तो 45 टू 50 सेंटीमीटर। देन कौन से फ्रूट्स पे अप्लाई किया जाता है, तो पीच पे। ऊपरी हिस्सा इसमें क्या है, ओपन है। तो क्वेश्चन ये रहता है कि ट्रेनिंग का वह कौन सा मेथड है जिसमें ट्रीज के डिफरेंट पार्ट पर सनलाइट या एयर पहुंचाया जा सकता है, मतलब इन दिस सिस्टम टू प्रोवाइड सनलाइट एंड डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट्स। डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट्स पे सनलाइट को अप्लाई किया जाता है, किसमें, ओपन सेंटर सिस्टम पे। ओपन में क्या है, जो टॉप पार्ट है, एपिकल पार्ट है, वो ओपन है। तो इसका मेन जो डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो क्या रहेगा, दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर फ्रॉस्ट अफेक्टेड रीजन, जहां पे पाला ज्यादा पड़ता है। दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर फ्रॉस्ट अफेक्टेड रीजन, जहां पे बहुत ही ज्यादा पाला गिरता है, वहां पे इस विधि का प्रयोग उपयुक्त नहीं होता। क्लियर? प्लांट का हाइट कम है बेटा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एपिकल पार्ट को कट करते हैं तो लैटरल ग्रोथ करता है, लैटरल को कट करते हैं तो एपिकल। तो प्लांट का हाइट कम होने की वजह से इजिली टू अप्लाई इंटरकल्चर प्रोसेस, इसमें आसानी से अंतःसस्यी प्रक्रिया, फ्रूट हार्वेस्टिंग आसानी से किया जा सकता है। द नेक्स्ट वन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। क्या? मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन या मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ ट्रेनिंग। तो मोस्ट कॉमन या मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ ट्रेनिंग की बात करेंगे तो कौन सा है, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। इसमें क्या कर दिया है, इट इज अ इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ, इट इज इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ बोथ मेथड, इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ बोथ मेथड। कहने का मतलब ये सेंट्रल लीडर सिस्टम और ओपन सेंटर सिस्टम दोनों का क्या है, मिक्स है। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट कॉमन या मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ ट्रेनिंग, तो मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। मॉडिफाइड
लीडर सिस्टम कौन से में अपनाया जाता है? तो एप्पल में। क्लियर? इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम कितने परसेंट, मतलब इट इज अप्लाइड या फिर इन दिस मेथड अप्लाइड मतलब द प्लांट हाइट, द हाइट ऑफ प्लांट 120 to 150 सेंटीमीटर। कहने का मतलब यह है कि जब पौधे की ऊंचाई 120 से 150 सेंटीमीटर की हो जाए तब मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम को अपनाया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो यही है, वह कौन सा ट्रेनिंग का मेथड है जो मोस्ट पॉपुलर है? तो मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। देन मॉडिफाइड लीडर सिस्टम कौन से प्लांट्स पे अपनाया जाता है? तो कौन से फ्रूट प्लांट्स पे अपनाया जाता है? तो एप्पल या सेब में अपनाया जाता है। क्लियर? सम स्पेशल मेथड ऑफ ट्रेनिंग। सम स्पेशल मेथड ऑफ ट्रेनिंग ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है पर्टिकुलर फ्रूट के नाम से। जैसे ग्रेप्स में कौन सा ट्रेनिंग मेथड? तो ग्रेप्स में अपनाया जाता है बोर सिस्टम, लिफी सिस्टम एंड टेलीफोन सिस्टम। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बोर सिस्टम किससे रिलेटेड है? ग्रेप्स। लिफी सिस्टम किससे रिलेटेड है? ग्रेप्स। टेलीफोन सिस्टम किससे रिलेटेड है? ग्रेप्स। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्पल एंड पियर। एप्पल एंड पियर एग्जाम में पूछा जाता है स्पेलियर सिस्टम इज रिलेटेड टू विच फ्रूट? तो एप्पल एंड पियर। नेक्स्ट सिट्रस एंड फिग में अपनाया जाता है सिंगल स्टेम सिस्टम। देन पोमग्रेनेट की बात करेंगे, अनार पे अपनाया जाता है डबल स्टेम सिस्टम। क्या अपनाया जाता है? डबल स्टेम सिस्टम। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपल स्टार। पीच कार्डन प्रणाली किसमें अपनाया जाता है? सीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्डन सिस्टम रिलेटेड विथ विच फ्रूट? तो कार्डन सिस्टम रिलेटेड विथ पिच, ये आड़ूचा में अपनाया जाता है। ये रहा ट्रेनिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा। यदि आपको हमारे संस्थान से मेरे साथ जुड़कर यदि आपको ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की यदि तैयारी करना है तो हमारे संस्थान से जुड़ें, और यदि ये वीडियो सेशन आपको अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।